बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद करने का जो सिस्टम छोड़ा है, अब शायद वो टाइम आ गया है कि चाइना इंडिया का सांस बंद करने के लिए पाकिस्तान से पहले आ गया हो जाए, क्योंकि अब जो मामला सामने आ रहा है ये सिर्फ वॉर की तरफ जा रहा है। और ये जो लड़ाई होने जा रही है इसके लिए 25 करोड़ अवाम अपना जहन तैयार कर ले, क्योंकि अब ये लड़ाई होकर रहनी है, क्योंकि इंडिया इसमें रुकने नहीं वाला। ये पहले आप मनाजिर देखिए, ये इंडिया ने पाकिस्तान का जो पानी बंद किया, आप जरा जमीन का हाल देखिए। हमारा बंजर जमीन होने वाले जो मनाजिर होते वो हमने शायद पहले देखे ना हो, ये अब देख ले। पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंजर करने का जो मंसूबा इंडिया ने बनाया था उसकी जानिब गामजन है। मुकम्मल तौर पर हमारा पानी अब रोकने की जो तैयारी है, कंप्लीटली तो नहीं रोक पाते, लेकिन जितनी वो कैपेसिटी करने जा रहे हैं उससे अब हाल देख ले अब हमारा क्या हो रहा है। इन्होंने दरिया नीलम से लेकर मामला जो खराब के चनाब के इश्यूज आप सबके सामने, इस जो पाकिस्तान का पानी मुकम्मल तौर पर रोकने के जो इक़दामात करे उससे बहाव तो ऑलरेडी कम है, लेकिन जमीन बंजर होना शुरू हो गई है और एग्रीकल्चर आप पर जा रहा है। खाना पीना आपका खाली पानी बंद नहीं हो रहा, हमारी ये समझ ले शारक काटने के लिए जा रही। अब उससे भी पढ़कर जो मामला है वो चाइना ने क्या जवाब देना, वो तो आगे चलकर बात करते हैं कि भारत ने जो फैसला किया, उन्होंने दरिया सिंध का पानी रोकने के लिए जो मास्टर प्लान है वो तरतीब दे लिया है। अब वो करने क्या जा रही है, जो पानी दरियाए सिंध के हवाले से हमारे लिए अहम है, यानी उसके बहाव को जो पानी जाता है उसको रोकने के लिए उन्होंने 10 नए मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स मंसूबे का ऐलान किया है। और आप इमेजिन कर लेंगे इससे क्या होगा, इससे वो पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए जा रहे हैं और सबसे बढ़कर वो पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर बंजर करने के लिए जा रहे। अब असल में ये वो लम्हा है जहां पर हमें ये नहीं कहना कि इंडिया रोकेगा, हम आगे जाएंगे, हम हमला करेंगे। उन्होंने पानी रोका हुआ है, अब वो पानी मजीद बढ़ाते जा रहे हैं, वो डैम्स बढ़ाते जा रहे हैं। सिंथस मायदा मुकम्मल मुअत्तल है, कोई दूसरी तीसरी सूरत हाल नहीं। ये वॉर की तरह सिचुएशन जा रही है, पाकिस्तान में पानी कम होना शुरू हो गया है। लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ी डेवलपमेंट अब आई है चाइना की जाने से। अब सवाल ये है कि चाइना इंडिया की शारक के सांस पाकिस्तान से पहले बंद करने के लिए जा रहा है। देखिए मामला आया है सामने, इधर शेख साहब की स्क्रीन पर आ रहा है विक्टर गाओ। ये बेसिकली जब भी चाइना की गवर्नमेंट ने अपना कोई भी इकदाम या कोई बयान देना होता है, आपको पता है चाइनीज ओपनली बात नहीं करते, वो बड़ी नपी तुली बात करते, बल्कि किसी से बात ही नहीं करते। इस सूरत में इस मामला सामने ये आया है कि उन्होंने अभी ये बात कही है कि चाइना अब पाकिस्तान की हिफाजत खुद करने के लिए जा रहा है। यानी चाइना किसी मुल्क को पाकिस्तान की सरहदों खुद मुख्तारी को पामाल करने की कतन इजाजत नहीं देगा और इस सूरत हाल के अंदर वो पाकिस्तान के दिफा के लिए आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार है। और इस सारे मामले पर यानी आप ये सोच रहे कि चाइना पाकिस्तान का पानी भी इंडिया को नहीं बंद करने देगा। अब सवाल यहां पर यह होता है कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि चाइना, आप जब इंडिया ने पाकिस्तान के साथ एक मुआहदा किया था सिंध टॉस मायदा, अब जब आप उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे तो चाइना क्या करने के लिए जा रहा है। फिर चाइना ने पहले काम नहीं किया, अब चाइना के पास वो ऑप्शंस आ गई हैं जब वो इंडिया का पानी बंद करने के लिए अगले लेवल पर जाने के लिए तैयार है। देखिए सबसे पहले वो काम करने के लिए क्या जा रहा है, जब ये पाकिस्तान का पानी बंद करने के लिए मजीद इकदाम करेंगे तो चाइना कहेगा अगर तुम ये रोक सकते हो पानी तो फिर मैं ब्रह्मपुत्रा का जो पानी है वो बंद करने के लिए जा रहा हूं। यानी ये बिल्कुल वही सूरत हाल है, विक्टर गांव की तारीख से जो बात आई है उसी को आप देखें। अब असल में इंडिया का तकरीबन 30% जो पानी है और जो सोर्सेज है तकरीबन 44%, यानी जो 30% इंडिया का फ्रेश वाटर जाता है बिल्कुल, और 44% जो उनके खास तौर पर हाइड्रो पावर पोटेंशियल है वो ब्रह्मपुत्रा की वजह से अब ये चाइना से ओवर जाता है। चाइना कर क्या रहा है कि चाइना अब ये कर रहा है कि अगर ये पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए चाह रहे हैं, इंडस वाटर ट्रेटी खत्म कर रहे हैं, सिंथस मायदा खत्म कर रहे हैं, तो फिर हमें भी एज हासिल है, हमें मुकम्मल तौर पर एज हासिल है कि हम इस सूरत हाल में मुकम्मल कंस्ट्रक्शन करके इंडिया का पानी रोक दे और इंडिया को मुकम्मल तौर पर तबाह करे। चाइना ने पहले इस सारे मामले में कभी इस तरह की सूरत हाल सामने नहीं आई।
अब ये सूरत हाल सामने आ रही है कि चाइना इंडिया का पानी रोकते, क्योंकि इंडिया अब कर रहा है हद क्रॉस। देखिए, जैसे अमेरिका इजराइल की मदद करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है थ्रू आउट द हिस्ट्री। यानी आप सोचो, बरतानिया ने कयाम किया, इन्होंने खिलाफत उस्मानिया तोड़ी, सब कुछ किया। इसी तरह अब चाइना पाकिस्तान के लिए आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार है। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, उसकी वजह क्या है। ये जो पाकिस्तान में पानी है, या पाकिस्तान के अंदर खास तौर पर जो यानी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सेक्टर्स है, उसमें चाइना ने अरबों डॉलर्स इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आप जब पाकिस्तान का पानी रोकेंगे तो आप चाइना के अरबों डॉलर्स को तबाह कर रहे हैं। तो चाइना तो इस सूरत हाल में आप पर नहीं बचेगा। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन लोग हैं और वो जमीन से उठकर आए हुए हैं। आज आसमान तक जो पहुंचे हुए सफर तय किया, उन्होंने सारे स्टेट्स किए। तो इन लॉन्ग रन हम आप सोचते हैं कि इंडिया ने अगर पाकिस्तान का पानी डाइवर्ट करने की कोशिश की, ब्लॉक करने की कोशिश की, या पाकिस्तान का शेयर ना दिया, तो फिर आप ज़हन में रख ले, अभी तो मिलिट्री लेवल पर लड़ाई हुई है ना। अभी सूरत हाल के अंदर फिर चाइना पाकिस्तान की हर हद क्रॉस कर मदद करने के लिए जा रहा है। और ये जो पानी की जंग होगी उसमें चाइना भी कूदेगा। अब इंडिया क्या करेगा? इंटरनेशनल सतह पर जाएगा, तो वो तो फिर वही सूरत हाल होगी अगर पाकिस्तान का जाएगा। लेकिन हमें 2 मिनट के लिए चाइना को साइड पर रख देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि देखिए, इस सारी सूरत हाल में हमें पहले अपना देखना, हमें इंडिया को क्या जवाब देना। अब तो ना अमेरिका और वर्ल्ड बैंक इस वक्त इंटरवीन कर रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान और इंडिया की जो पानी पर जंग है ये ना हो, कि कम से कम इस लड़ाई के अंदर इंडिया सिर्फ चुप नहीं बैठने वाला। वो कह रहा है कि जो मर्जी हो जाए, हमने इंटरनेशनल सतह पर बात सुनी नहीं। असल में इंडिया क्या चाह रहा है? इंडिया वही इकदाम कर रहा है कि जो चाह रहा है इजराइल ने किए थे, हमने पूरी दुनिया पर देखा। अब वो असल में इंडिया इजराइल बनने की पूरी कोशिश करे कि इसराइल ने जिस तरह पूरी दुनिया पर दबोचा, किसी की बात नहीं सुनी, हम भी एग्जैक्टली करें। इंडिया इजराइल नहीं है, पाकिस्तान रजा नहीं है, दोनों चीजें बिल्कुल अलग है। ये बात आप ज़हन में रख ले। और चाइना के मफादात है पाकिस्तान के साथ। देखिए, एक तो उन्होंने ईरान को तनहा नहीं छोड़ना। यमन की सूरत हाल आपने देख ली कि यमन ने कैसे मिसाइल मारे। चाइना ने किसी सूरत नहीं छोड़ना ईरान को, और ना उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ना है, क्योंकि ये जो एरिया है यहां पर चाइना को इस बात का अच्छी तरह पता है कि अटैक पाकिस्तान पर नहीं है। ये कश्मीर लेने की जो मोदी बात कर रहा है ना कि मैं कश्मीर लूंगा, वो पाकिस्तान नहीं लेने जा रहा, वो चाइना को दबोचने के लिए जा रहा है। कि चाइना के खिलाफ लड़ने के लिए तो अमेरिका के पास भी टेक्नोलॉजी नहीं है उस लेवल की, और चाइना से लड़ाई आप कर नहीं सकते। तो आप चाइना को कर सकते हैं सिर्फ ब्लैकमेल। तो कैसे करेंगे? आपका प्लान ये होगा, यानी जो मोदी का प्लान है कि मैं जाऊं और जाकर पाकिस्तान के कश्मीर के साइड पर कब्जा करो, गिलगित बल्तिस्तान को लूं, सी पैक को तोड़ू, और फिर अमेरिका को इनवाइट करूं कि भाई तू चौधरी बनी आंका और तू फिर चाइना से डील कर। असल में ये प्लान है अनरियलिस्टिक। ये प्लान इतना अनरियलिस्टिक है कि आपको नजर आ रहा है कि मामलत खराब है। अब देखिए, असल मसला ये है कि चाइना जो करे सो करे, हमारा काम है कि हमने जल्द अज जल्द इंडिया को जवाब देना। हमारे पास टाइम की कमी है, हमारे पास वक्त नहीं है। इंडिया पाकिस्तान का पानी सब डाइवर्ट करके अपनी नॉर्दर्न स्टेट्स को बेच रहा है, जिससे पाकिस्तान में मिसाइल पैदा हो रहे हैं। जमीन देखिए आप कितनी बंजर होना शुरू हो गई है। हम खाली चाइना पर रिलाई नहीं कर सकते कि चाइना आएगा, चाइना ये करेगा, फलाना करेगा। हमें अपना भी काम करना है। और इस सूरत हाल में हमारे पास ऑप्शंस बड़ी लिमिटेड हो गई है, टाइम हमारे पास बहुत कम है। इंडिया ने देखिए साफ कह दिया है अमेरिका और सारी ताकतों को। अब पता ऑलरेडी अमेरिका के और इंडिया के ताल्लुकात हो गए काफी हद तक खराब। और इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात आप आईफोन से जोड़ ले, ट्रेड वॉर से जोड़ ले, किसी भी जगह से जोड़ ले, वहां में हो चुके उनके ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब। और इंडिया अमेरिका को किसी सूरत अब बर्दाश्त नहीं करना चाहता। वो चाहता ही नहीं है कि वो इन मामलात में मुदाखलत करे। यानी आप ये सोचे कि वो इस लेवल पर आकर इंडिया से बातचीत करना ही नहीं चाहता, जिसका आप हम अंदाजा लगा रहे हैं कि वो इंडिया इस वक्त परेशान बैठा है। उनकी कौम गुस्से में है, नफरत में है कि मोदी ने जब रुकी क्यों थी, ये क्यों बंद किया था, जवाब क्यों नहीं दिया था। और सारे सूरत हाल में ऑलरेडी अमेरिका के ताल्लुकात खराब है, तो पानी के मामले में वो भी सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, हमने कहा है कि हम उनका सांस बंद कर देंगे, हमें कर देना चाहिए। अब हमारे पास टाइम बाकी नहीं है, क्योंकि इंडिया तेजी के साथ, आप सोचे ना, आप अगर इंटरनेशनल कोर्ट में जा रही है, इंटरनेशनल इदारों को बीच में डाल रही है, तो वो बड़ा लंबा टाइम लगने वाला। सो सारी सूरत हाल में हम चाइना को साथ लेकर चल रहे हैं, हमें खुद इकदाम करने हैं। आप ऐलान कर दें, इंडिया को एक डेडलाइन दे दें कि भाई ये टाइम है, सिंता सुमाइदा अगर तुमने रिज्यूम ना किया, पानी ना छोड़ा, ये तारीख है, उसके बाद फिर हम अटैक कर देंगे।
پھر ہم فلانے ہم ڈیمز کو اڑا دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. انٹرنیشنل جگہ پر تو آپ اسرائیل کے خلاف ہی بڑا گئی ہو, وہاں سے صرف اسٹیٹمنٹس آئیں گی, ججمنٹس آئیں گی, عمل درآمد ان پر کوئی نہیں ہونا. ہمارے پاس اب آپشن کوئی باقی نہیں ہے کہ انڈیا پاکستان کے خلاف ماسٹر پلان کر رہا ہے. چائنا یہ کام کرے گا کیونکہ اب صورتحال بالکل کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ اب انڈیا نے ہر حد کراس کرنا شروع کر دی ہے. لیکن چائنا بھی عمل تب کرتا ہے جب ہم آگے بڑھ کر کام کریں. تو ہمیں فوری طور پر انڈیا کو جواب دینے کے لیے ڈیڈ لائن سیٹ کرنی ہے, اور اس کے بعد کہ اور اٹیک کرنا پڑے تو آپ ایزیلی کر دیں.